नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं शालिनी कपूर तिवारी प्रयागराज से अतीक के जुल्म की हर कुंडली आप तक लेकर के आ रही हूँ। हर उस चेहरे को आपके सामने लेकर के आ रही हूँ जो कभी न कभी अतीक का सताया है। जलवा इलाके में मौजूद हूँ इस वक्त में, और अभी जिनके घर में पहुंची हूँ, माता जी हैं, बुजुर्ग हैं, 60 साल की हैं। ये पहले आप घर का दरवाजा देख लीजिए ताकि आपको ये पता चल सके कि अतीक किस तरह से लोगों को मरवा तक देता था। ये जो आपको निशान दिखाई दे रहा है ना, ये दरअसल गोलियों का निशान है जो 2016 में अतीक यहाँ अपने भाई अशरफ के साथ पहुंचा था। माताजी ने ये बताया कि वो यही दरवाजे पर उस वक्त कुर्सी लगा करके बैठी हुई थी और उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई। आज तक उसके निशान यहाँ दरवाजे पर आपको दिखाई देंगे। उधर ऊपर जो कोने में निशान दिख रहा है वो भी जरा आप दिखाइए। मामला ये था कि 12.5 बीघा जमीन के ऊपर कब्जा अतीक ने सन 1989-90 में कर लिया था, और तब से माताजी लगातार इस केस को लड़ रही थी। और अतीक को ना सुनना पसंद नहीं है। कोई भी अगर नाफरमानी करेगा या उसके खिलाफ जाएगा कोर्ट तक तो अंजाम यही होगा। माताजी को उस वक्त गोली भी लगी थी। हाँ, गोली 2016 में लगी है गोली। कोर्ट जाने के लिए जो है तो उन्हें मेरा जो है तो उन्हें तारीख रही है जाए के लिए, तो ये जान गया कि इनका नाम हो गया है तो इसलिए गोली मारा गया है। कौन कौन आया था? जो है तो अतीक अहमद आए थे और अशरफ आए थे, और दुपहिया गाड़ी से रहे, 4 पहिया गाड़ी से नहीं अशरफ और अतीक अहमद उतरे हैं। ये ताबड़तोड़ गंदी गंदी गाड़ी देने लगे और जो है तो गोली चलाने लगे। जो है तो फिर मैं जब भागी वहाँ से नहीं बच्ची के लेके गोद में, तो मेरा बच्चा भी भागा। जब मेरे गोली 2 लगी, एक छील के निकल गई है और मेरे बच्चा के 2 गोली लगी थी। हाँ, बच्चे के मतलब बेटे को भी गोली लगी? बेटे की गोली लगी है। जो छोटी बेटी आपके पास गोद में थी, पोती, वो सुरक्षित थी। उसका जो है तो उन्हें पेटे में लपटा करके नहीं भागे लगे तो यहाँ लगा है मेरे। अच्छा। हाँ, अभी भी हालांकि माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल गई थी, वहां से वापस आई है। अच्छा, ये आप समझ लीजिए कि वही हाल है, अतीक ने जो कह दिया वो करो, अगर नहीं किया तो सबका हाल वो यही करता है। ये प्रयागराज की कहानी मैंने आपको दिखाई। माताजी से मैं आगे बढ़ूं, बातचीत करूं, उसके पहले जरा दिल्ली आपको लिए चलती हूं। मेरे सहयोगी वहां पर आनंद इस वक्त मौजूद है और वो आपको बताएंगे कि दिल्ली में अभी अतीक के खिलाफ क्या क्या सुराग मिल रहे हैं। आनंद, दिल्ली में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, ऐसी खबर मिल रही है, क्योंकि उन्होंने मदद की थी अतीक के बेटे की, ऐसी खबर है क्या? जी देखिए, बिल्कुल शालिनी, मार्च के महीने में इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो असद है, अतीक अहमद का एक बेटा है, वो 15 दिनों तक दिल्ली में, साउथ दिल्ली में वो उसने पनाह ली। वहां पर वो शेल्टर रह के रुका रहा। 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने अतीक अहमद के बेटे की यहाँ पे मदद की, जिसमें एक जावेद था, एक ड्राइवर आरिफ बताया जा रहा है, जो मेरठ गया अतीक के बेटे के कहने पर, और वहां से वो पैसे लेके आया जो उसने पैसे असद को दिए। ये असद ने ये पैसे फरारी के दौरान खर्चे करने में इस्तेमाल किए। साकेत कोर्ट के बाहर से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है। उसने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए ये इनपुट हासिल करे। उसके बाद अतीक अहमद के 3 मददगार जो है उसके बेटे, उन्हें आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट लगातार इन तीनों से पूछताछ कर रही है। यूपी एसटीएफ की टीम जो है उससे भी इस बात की जानकारी दी गई है। एक ज्वाइंट एफर्ट था, और अब लगातार दिल्ली एनसीआर और उसके आगे के रूट पर लगातार जांच एजेंसियों की निगाह टिकी हुई है कि अगर 15 दिन अतीक अहमद का बेटा दिल्ली में फरारी काट रहा था तो उसके बाद उसने किस तरफ का रुख किया होगा। उसके मददगारों से तमाम चीजें जो है वो जानने की कोशिश की जा रही है। कई तरह के सीसीटीवी फुटेज जो है पूरे रूट के वो खंगाले जा रहे हैं कि क्या कोई और मददगार भी जो है वो अतीक अहमद या उसके बेटे के दिल्ली एनसीआर में छुपे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है सूत्रों से कि वेस्ट दिल्ली का एक कारोबारी जो है वो भी अतीक अहमद का पुराना राजदार है, उस पर भी जांच एजेंसियों की निगाह टिकी हुई है। तो लगातार अब अतीक अहमद का जो कुनबा है शालिनी, वो जिस तरह से फरार चल रहा है, वो वांटेड है, उन पर इनाम घोषित है, लेकिन जो एसोसिएट्स हैं उनकी धरपकड़ जो है वो लगातार भारत से लेकर नेपाल बॉर्डर तक जारी है। ये जरूरी भी है, न सिर्फ अतीक बल्कि पूरे परिवार के ऊपर शिकंजा कसना जरूरी है। वजह इसलिए कि पूरा का पूरा परिवार क्रिमिनल माइंड है, पूरा का पूरा परिवार वांटेड है, और हर कोई ऐसे ही जुर्म में शामिल रहा है। ये गोलियां फिर से ना बरसे, प्रयागराज में फिर से लोगों की किडनैपिंग ना हो, लोगों की जमीन अपने